नमस्कार दोस्तों। अधिकारी बनने का सपना तो सभी लोग देखते हैं, लेकिन बड़े शहरों में आकर के उसके चकाचौंध को देख करके कहीं गुम से हो जाते हैं। अगर किसी का 24 पोस्ट में जॉब होता है तो समझ सकते हैं कि मेहनत कितने शिद्दत के साथ किया गया होगा। अभी हमारे कैमरा के फ्रेम में नीरज है और मात्र 24 पोस्ट में ये फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर बने हैं। उसमें से भी ओबीसी कैटेगरी में मात्र 7 सीटें थी। तो समझ सकते हैं कि इतने बड़ी बेरोजगारी के दौर में मात्र 7 सीटों में अगर जॉब होता है, टोटल 24 सीटें, ओबीसी में 7 सीटें, तो समझिए इनका तैयारी का लेवल क्या रहा होगा। सारी चीजों पर बात करेंगे, तैयारी कैसे किए, टेस्ट सीरीज वगैरह कैसे किए, सेल्फ स्टडी किन किताबों का किए थे, सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई नीरज बाबू। थैंक यू सर। अभी देखा जा रहा है कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है। लोग बोलते हैं कि अगर कुछ देखना है, युवाओं को देखना है, तो मुसल्लापुर पटना या मुखर्जी नगर दिल्ली, प्रयागराज, इन शहरों में जाकर के युवाओं को देखिए। और जब 6x8 के कमरे में जब रात गुजारते हैं, तब समझ में आता है कि बेरोजगारी है कितनी। मात्र 24 पोस्ट में आपने रिजल्ट हासिल किया है, वो भी रेंज ऑफिसर जैसा पद। कैसा लग रहा है और तैयारी की शुरुआत आपने कैसे किया? सर सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है रेंज ऑफ़िसर के रूप में चयनित होकर। और सर मैंने तैयारी शुरू की थी आज से 1.5 साल पहले, जब मैं बीएसएफ को छोड़ कर आया था। अच्छा। यस सर। बीएसएफ में आप जॉब करते थे? यस सर, बीएसएफ में जॉब करता था मैं। तो नौकरी छोड़ दी है? यस सर, अच्छा। रिज़ाइन कर दिए उस जॉब से। काहे जी, इतना कॉन्फिडेंस था खुद पर? हाँ सर, कॉन्फिडेंस था। हाँ। सोचे कि अगर जितना हम बीएसएफ का ड्यूटी जितना है, अगर उतना ही सिर्फ़ पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई पे फ़ोकस करेंगे, तो कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। अच्छा। यस। कहाँ पर आपकी ड्यूटी थी? सर मेरी ड्यूटी थी गुरदासपुर में, पंजाब में। पंजाब में। यस सर। समय मिलता था पढ़ने के लिए? सर वहाँ पे कोई समय नहीं मिलता था, थोड़ा। सोने तक का समय नहीं मिलता था वहाँ अच्छा, पे। ट्रेनिंग वगैरह कर दिए थे? हाँ सर, ट्रेनिंग पूरा कर लिए थे। अच्छा, उसके बावजूद आपने रिज़ाइन कर दिया। यस सर, कोई दूसरा जॉब लगा तब रिज़ाइन किए या पहले ही कर दिए? पहले ही कर दिए थे सर। अच्छा, हुँ। खुद पर इतना कॉन्फिडेंस था। हाँ सर, खुद की मेहनत पे कॉन्फिडेंस था। अच्छा, कैसे तैयारी की शुरुआत कैसे हुई? सर जॉब छोड़ के आने के बाद सबसे पहले मैं पटना शिफ्ट हुआ था। अच्छा। फिर यहाँ पे इतना सारा भीड़ देख के डीमोटिवेट हो गया मैं, और अच्छा, इतना सारा मतलब पटना यहाँ में जो बेरोज़गारी का आलम है। यहाँ पे लोगों को लड़कों को देख कर के मैं पज़ल्ड हो गया। हाँ। फिर सोचा कि नहीं, अब जब ऑनलाइन ही करना है मेरे को, तो हम अपने घर से भी कर सकते हैं। अच्छा, यस सर। मतलब पटना आकर के आप पटना से रिटायरमेंट भी ले लिए। हाँ सर, पढ़ना एक ही दिन आए, उसी दिन मन बना लिए कि हम पटना में नहीं रहेंगे। मात्र हम ठीक है। पहला दिन ही आए, अगर कदम रखे और सारा सामान रखे अपने भाई के रूम पे, हाँ। फिर बोले कि नहीं हो पाएगा मेरे से, हम गाँव से ही कर सकते हैं। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, व्हाट्सएप का मैसेज वगैरह आ जाता है या रील कोई आ गया तो उसी को देखने में घंटों निकल जाता है। आप कह रहे हैं कि पटना से हम चले भी गए और ऑनलाइन आपने स्टडी किया, तो खुद को कैसे आप कंट्रोल किए इस रील वाले दुनिया से, व्हाट्सएप की दुनिया से कैसे कंट्रोल किया आपने? हाँ सर, अभी फ़िलहाल में सर सही में सोशल मीडिया में बहुत डिस्ट्रैक्शन है। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई लक्ष्य टारगेट फिक्स रखे हैं, हाँ, तो आपको ये सब भटकाव से दूर रहना पड़ेगा। हाँ। मेरे फ़ोन में तो सोशल मीडिया कोई नहीं था, सिर्फ़ कोई व्हाट्सएप नहीं। था। यस सर, यूट्यूब और व्हाट्सएप बस। अच्छा, यस सर। कितना घंटा यूट्यूब पे बिता देते हैं? सर सिर्फ़ यूट्यूब भी बस जो हमको जो टॉपिक्स नहीं आता था उसके लिए देखते थे, और बाकी करंट अफ़ेयर्स के लिए देखते अच्छा, थे। यस सर। करंट अफेयर के लिए क्या देखते थे यूट्यूब में? सर करंट अफ़ेयर्स के लिए सर गौरव सर का जो सुबह वाला फुल पत्ती वाला क्लास आता है, वो अच्छा, देखते थे। कुमार गौरव। यस सर। अच्छा, दि डेली देखते थे? हाँ सर, दिन की शुरुआत उसी करंट अफ़ेयर से मेरी होती थी। कुमार गौरव यस देखते सर। थे। अच्छा, अच्छा पढ़ाते हैं कुमार गौरव सर सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जैसे बिहार दरोगा की तैयारी करना या फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की तैयारी करना, बहुत लोग मानते हैं कि लगभग सेम तैयारी होता है। और कैसे किया आपने? मात्र 24 पोस्ट थी, उसमें से भी ओबीसी में 7 सीटें थी। कैसे आपने क्रैक किया? आपकी शुरुआत कैसे हुई दरोगा की? जैसे ऑनलाइन स्टडी कह रहे हैं, आपने खुद का नोट्स वगैरह बनाया या कैसे आपने तैयारी को रीस्टार्ट किया? सर जब बीएसएफ में जब जॉब कर रहा था, तो उस टाइम 1275 वैकेंसी आया था, तो मेरे साथ के एक दोस्त का हुआ था। तो हम सोचे कि हम भी बीएसएफ छोड़ के दरोगा बन सकते हैं। तो उसी को टारगेट में ध्यान में रख कर के बीएसएफ से रिज़ाइन कर दिए। फिर यहाँ आके नेक्स्ट वैकेंसी जो दरोगा की आने वाली थी, उसको फ़ोकस करके हम तैयारी करना स्टार्ट कर दिए थे। अभी जो 17 संविधान है। यस सर, हाँ, उसी को फ़ोकस किए थे। अच्छा, तो ऑनलाइन कैसे टीचर वगैरह का सहयोग आपने लिया था या खुद से सेल्फ स्टडी करते रहे? सर ऑनलाइन टीचर का सहयोग लिए थे सर। ऑनलाइन यस टीचर सर। का, किस टीचर का? सर रोशन सर का लिए थे। कौन-सा नाम यस था? सर। ज्ञानबिंदु हुँ। से। अच्छा, कैसे मतलब पूरा उन्हीं का कंसंट्रेशन था या कोई और टीचर का सहयोग? नहीं सर, पूरा उन्हीं का था कंसंट्रेशन। पूरा। करंट करंट के लिए सिर्फ़ गौरव सर का देखे थे, नहीं तो बाकी जीएस के लिए, मैथ रीज़निंग के लिए सर ज्ञान बिंदु से ही किए हैं। अच्छा,
अगर किताबों की बात करें, जैसे आप कह रहे हैं कि रोशन सर और कुमार गौरव सर का बहुत अच्छा योगदान है आपके। जैसे किताबों को लेकर भी बहुत लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि बुक लिस्ट कौन-सी होनी चाहिए दरोगा के लिए, टीचर्स अलग बताते हैं, टॉपर अलग बताते हैं और जितने मेंटर मिलेंगे आपको वो लोग अलग ही बताते हैं। तो किताबों का सहारा लिया था कि नहीं आपने? जैसे लूसेंट वगैरह पर बहुत लोग फ़ोकस करते हैं दरोगा के लिए। आपने किन किताबों को पढ़ा? सर ज़्यादातर मैं करंट अफ़ेयर्स के लिए स्पीडी का जो करंट आता है, उसको देखे थे। मतलब वो भी एग्ज़ाम के करीब आने के बाद पहले, अच्छा, उससे पहले तो कर गौरव सर का ही डेली देखते थे और बाकी सिर्फ़ नोट्स से ज्ञान बिंदु का नोट्स जितना मिलता था क्लास में, बस उसी को करते थे। अच्छा। मतलब नोट्स और रोशन सर की क्लास और कुमार गौरव सर की करंट यस सर, अच्छी को लेकर। यस सर। खुद का नोट्स आपने तैयार किया था? नहीं सर, खुद का नोट्स सर तो बोलते थे कि शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स, लेकिन उतना समय नहीं मिल पाता था। उसी को करने में, रिवीज़न करने में, देखने में बीत जाता था समय। अच्छा। जैसे अभी टेस्ट का ज़माना है, बहुत लोग तैयारी समाप्त होता नहीं है कि टेस्ट अटेम्प्ट करना चालू कर देते हैं। टेस्ट आप लगाते थे और फुल लेंथ लगाते थे या सेक्शनल वाइज़ जैसे मैथ का लगा लिया, रीज़निंग का लगा लिया 25 क्वेश्चन ऐसे लगाते थे या फुल लेंथ टेस्ट लगाते नहीं सर, हमेशा फुल लेंथ लगाए हैं। थे? हमेशा फुल यस सर। लेंथ। कितना अंक आता था रिज़ल्ट से पहले कितना आता था? सर जिस वो तो पेपर के ऊपर निर्भर करता था। कभी-कभी 95 भी आ जाता था, कभी-कभी 85, 80, अच्छा, 75 से 100 में हाँ सर, 100 में। 100 में आप 95 अंक भी लाते थे? यस सर, ला देते थे। अच्छा, क्या तरीका था टेस्ट अटेम्प्ट करने का आपका क्या तरीका था? सर हमको एलिमिनेशन विधि से ज़्यादा हम करते थे। कोई भी क्वेश्चन देखते थे तो उसमें हमको ये नहीं सोचना था कि मेरे को आ रहा है, उसमें छाँटना था मेरे को ऑप्शन। हम ऑप्शन छाँट के एलिमिनेस करके बनाते थे क्वेश्चन को। मतलब कैसे एलिमिनेट करते थे आप? जैसे आप किसी टॉपिक को बढ़िया से पढ़े हैं, तो उसमें देखेंगे कि हाँ, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, यही होगा, ऐसे अच्छा, करके। मतलब खुद के दिमाग से सोच लेते थे चारों ऑप्शन वाइज़ और ऑप्शन आप याद करते थे। यस सर। अच्छा, मतलब चारों ऑप्शन का अच्छे तरीके से आप वो डिस्कशन करते थे, जो भी टेस्ट में अप्लाई करते यस थे। सर। टेस्ट देने के बाद जो टॉपिक्स पे गलती होता था, उस टॉपिक्स को फिर से ध्यान से पढ़ते थे, ताकि अगला बार जो आए टेस्ट में तो वो गलत ना हो। अच्छा, अच्छा टेस्ट भी ऑनलाइन ही लगाते थे या कहीं ऑफलाइन लगाते थे? टेस्ट सर जैसे कि ऑनलाइन रोशन सर का ऑनलाइन अपलोड होता था बैच में ऐप पर, उसको बाहर निकलवा के, प्रिंट आउट करवा के उसको मारते थे। ऑफलाइन। यस सर। अच्छा, टेस्ट की बात करें, बहुत लोग जैसे क्लासेज की भी बात करें, तो बहुत लोग कहते हैं कि ऑनलाइन आप अगर केवल पढ़ रहे हैं, तो उतना आप रिजल्ट के लिए इस भीड़ में सक्सीड नहीं कर सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट लेना है, तो ऑफलाइन आकर के पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो पटना आकर के पढ़िए, चाहे किसी अन्य टीचर से पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, टीचर के सामने आकर के पढ़ना ज़्यादा आपको वरीयता देगा रिजल्ट में। क्या सही बात? सर ऐसा नहीं कर सकते हैं। बहुत से एग्ज़ाम्पल हैं जो सिर्फ़ ऑनलाइन करके ही निकाल दिए हैं। जैसे कि महाभारत का भी एक प्रसंग है, जैसे अर्जुन सामने बैठ के पढ़ते थे द्रोणाचार्य के, लेकिन एकलव्य उनका मूर्ति बना के ही पढ़े थे, फिर भी वो सक्सेस हुए थे। तो कोई भी ऑनलाइन कर सकता है। ऑनलाइन भी स्टडी कर सकते यस हैं। सर, ऑनलाइन में कोई भी स्टडी कर सकता है। डिस्ट्रैक्शन को दूर रख के, टारगेट को फ़ोकस करके ऑनलाइन से भी हो सकता है। अच्छा, आपके घर में पढ़ाई का क्या माहौल था? पिताजी क्या करते हैं आपके? सर मेरे पिताजी फार्मर हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। फार्मर हैं। यस सर। शुरू से सपोर्टिव थे पढ़ाने को लेकर के? यस सर, शुरू से ही मेरे घर में पूरा फैमिली स्टडी के लिए सपोर्टिव है। अच्छा, कितने उम्र में आपका बीएसएफ में जॉब लगा? सर बीएसए में 20 साल की उम्र में मेरा जॉब लग गया था। मात्र 20 साल में बीएसएफ में जॉइन कर जी सर। दिए, एसएससी जीडी के थ्रू यस हो सर, गए। यस सर। अच्छा, जैसे अभी 1799 दरोगा का मेंस है और मेंस की तैयारी बहुत लोग लग चुके हैं जिनका भी 50 नंबर से ऊपर आ रहा है। सारे लोग लगभग मेंस की तैयारी कैटेगरी वाइज़ अपना मिला करके कर रहे हैं और अभी 1799 वालों का मेंस बाकी है। पीटी का रिजल्ट हालाँकि अभी नहीं आया है। उनको कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि अब पीटी के लिए अलग से तैयारी करना है, मेंस के लिए कुछ अलग करना है या क्या आप बोलना चाहेंगे ताकि उनका 2-4 अंक का इज़ाफ़ा हो सके? सर पीटी और दरोगा का पीटी और मेंस दोनों एक ही हैं, बशर्ते बस इसमें करंट का रोल होता है और मेंस में मैथ एंड रीजनिंग का रोल होता है। तो अभी जो पीटी जो लड़का ध्यान में पीटी के लिए नहीं करना है चाहिए, दरोगा का तैयारी पूरा फाइनल तक के लिए करना चाहिए। और अभी जो पीटी हो गया है, मेंस पे अभी जो फिलहाल में 2-3 एग्ज़ाम हुए हैं, उनका क्वेश्चन बैंक मतलब क्वेश्चन देख के विजुअलाइज़ करके माइंड में उसके अनुसार तैयारी करिए और कथन निष्कर्ष पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और रही बात मैथ रीज़निंग की, तो रीज़निंग तो थोड़ा आसान है, लेकिन मैथ में भी चारों ऑप्शन सॉल्व करने के बाद ही बन रहा था, तो ऐसे में मैथ के लिए भी अच्छे से तैयारी करना चाहिए, मैथ और रीज़निंग दोनों के लिए। अच्छा, जैसे अभी बिहार दरोगा की बात करें, इस बार जो एग्ज़ाम हुआ, सारे टीचर ट्रोल हुए। मतलब कहा जा रहा था कि किसी टीचर का लड़ा-उड़ा नहीं है। बहुत लोग कह रहे थे, एग्ज़ाम हॉल से स्टूडेंट भी निकल रहे थे, तो कह रहे थे कि क्वेश्चन इस तरीके से घुमा दिया कि पता ही नहीं चल रहा था कि दरोगा का एग्ज़ाम दे रहे हैं। कूट वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई थी।
कथन निष्कर्ष टाइप के सवाल दिए गए थे साइंस में भी। तो आपको क्या लगता है इस लेवल का ही तैयारी होना चाहिए या कूट लेवल जो पूछा जा रहा है इस बार जो पूछा गया कुछ तैयारी में बदलाव होना चाहिए? सर, जैसे पहले पुराना वैकेंसी जाता था, उसमें वन लाइनर क्वेश्चन का ज़्यादा था। लेकिन अभी फिलहाल में ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो आपको अब डीपली पढ़ना पड़ेगा। कोई भी टॉपिक्स को डीपली पढ़ना पड़ेगा। आप ये वन लाइनर ऊपर-ऊपर से पढ़ के नहीं बना सकते हैं। तो आप कोई भी नोट्स या कोई भी बुक पढ़िए, उसको डीपली पूरा ग्रहण करिए, अच्छे से ध्यान लगा के पढ़िए, हो जाएगा। शादी-उदी कर लिए हैं? नहीं सर, अभी शादी नहीं हुआ। शादी नहीं हुआ हुँ। है। तो अगुआ-वगुआ तो पूरा ध्यान दे रहा होगा या कहीं सेट हैं? नहीं सर, अगवा-वगवा तो मेरे को तो नहीं इन्फॉर्मेशन मिलता है, लेकिन आता ही होगा जॉब लगने के बाद तो। अच्छा, बहुत लोग तैयारी करने आते हैं नीरज भाई, लेकिन इस चकाचौंध में कहीं गुम हो जाते हैं। जैसे आपको भी पता है कि साथी भी बहुत मायने रखता है। आपकी संगत किन लोगों के साथ है, बहुत असर करता है। क्या आपके साथ भी डिस्ट्रैक्शन कुछ था? नहीं सर, मेरे साथ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। कोई नहीं डिस्ट्रैक्शन सर, नहीं था। अगर आपको अगर आप गोल सेट किए हैं, तो ये सब तितलियों पे ध्यान देना बंद कर दीजिए। तितलियों पे यस सर, ध्यान नहीं देना हाँ। है, आप गोल को अचीव करने के लिए आपको पूरी तरह से उसमें तपना पड़ेगा। पूरे शिद्दत के यस साथ सर, पूरे लगना शिद्दत के साथ लगना पड़ेगा। है। चलिए, जितने लोग आपको देख रहे होंगे लास्ट में उनको कुछ बोलना चाहेंगे? सर, यही बोलना चाहेंगे कि अपना टारगेट गोल सेट करिए, उस पे काम करिए, सबका हो जाता है, आपका भी हो जाएगा। बस भटकाव नहीं होना चाहिए आप में। यस सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।